नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पेट लवर निशु के चैनल में बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम से टॉप लेवल के बेस्ट 15 सॉफ्ट फूड्स का नाम बताने वाली हूँ जो आप अपने पैरोट को विंटर सीजन में दे सकते हो। अगर आपका पैरोट अलेक्जेंडर, रिंगनेक या कॉकटेल है ना, या अदर कोई भी पैरोट है तो उनके डाइट में भी आप ये सॉफ्ट फूड्स को शामिल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर बोला जाए ना तो ये ऐसे सॉफ्ट फूड्स हैं जो आप किसी भी पैरोट को दे सकते हो, जिसके कारण से वे हेल्दी तो रहेंगे ही और वो ठंड में बहुत ही इजीली सर्वाइव भी कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 15 सॉफ्ट फूड्स को आपको 15 डेज के शेड्यूल में देना है और इस सॉफ्ट फूड्स को ना आप अक्टूबर से मार्च तक के टाइम पीरियड में अपने पैरोट को दे सकते हो। और आप जब भी अपने पैरोट को सॉफ्ट फूड्स देते हो तो उन्हें उतना ही दो जितना वो 1 से 1.5 घंटे में खाकर सॉफ्ट फूड्स को खत्म कर सके। और दोस्तों, आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सॉफ्ट फूड्स देते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी सॉल्ट या कोई भी अदर मसाले या कोई भी अदर चीज़ें ऐड नहीं करनी होती है। आप उन्हें जो भी दोगे नेचुरली खिलाओ। अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि ये 15 सॉफ्ट फूड्स को आपको कब और कैसे देना है। डे 1 में आपको कच्चा भुट्टा देना है। अगर आपको भुट्टा नहीं मिलता है ना तो आप किराने की दुकान से भी भुट्टे के दाने को खरीद सकते हो। इसके साथ ही कच्चा भुट्टा तोते का फेवरेट फूड भी होता है। कच्चे भुट्टे में एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन होते हैं जो आपके पैरोट को हेल्दी भी रखते हैं। रात भर भुट्टे के दाने को पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह 5 मिनट बॉईल करने के बाद जब ये कुनकुना हो जाएगा ना तो आप अपने पैरोट को खिला सकते हो। डे 2 में आपको गाजर देना है। तो गाजर को आपको 5 मिनट बॉईल कर लेना है ताकि गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बॉईल करने के बाद आप गाजर को थोड़ा सा मैश कर लोगे। मैश करने के बाद जब ये थोड़ा कुनकुना रहेगा ना तो आप अपने पैरोट को दे सकते हो। गाजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि ये आपके पैरोट के इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। तो थर्ड डे में आपको उबले हुए चावल देने हैं। उबले हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है जो कि आपके पैरोट के लिए बहुत ही हेल्दी भी होता है। अब बात 4th डे की कर लेंगे। तो 4th डे में ना आपको उबले हुए अंडे देने हैं। और जब आप अपने पैरोट को उबले हुए अंडे दोगे ना तो आप पहले उबले हुए अंडे को अच्छे से मैश कर लेना और उबले हुए अंडे के साथ में या तो आप भिंगी हुई रोटी को मैश करके देना या तो आप उबले हुए गाजर को मैश करके भी दे सकते हो। अगर आप तोते को अंडे देते हो ना तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जो कि आपके तोते की हड्डी को मजबूत भी रखता है। उबले हुए अंडे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है जो आपके पैरोट की बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है। डे 5 में आपको तोते को रोटी खिलानी है। तो जब आप तोते को रोटी दोगे ना तो रोटी फ्रेश होना चाहिए। इसके साथ ही रोटी के आप छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में डाल दो। वो रोटी अच्छे से भीग जाएगी ना तो आप अपने तोते को दे सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको सूखी रोटी नहीं देनी है, क्योंकि आप सूखी रोटी उन्हें दोगे ना तो वो सूखी रोटी को कुतर के बर्बाद कर देते हैं। डे 6 में आपको मिक्स की हुई दालें खिलानी है, जैसे कि चना, मसूर की दाल या मूंग दाल। इन तीनों दालों को आप अच्छे से मिक्स कर लो और रात भर इसे पानी में भिगो के छोड़ दो। सुबह होने पर इन तीनों दालों को आप 5 मिनट के लिए बॉईल कर लो। मिक्स की हुई दालें को मैश करके देना। जब ये कुनकुने हो जाएंगे ना तो आप अपने पैरोट को खिला सकते हो। तो दोस्तों, डे 7 में आपको वेजिटेबल में गोभी खिलानी है। गोभी में विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो कि आपके पैरोट के शरीर के लिए बहुत हेल्दी भी होता है। इसके साथ ही आपके पैरोट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी सुधार आता है। डे 8 में गेहूं और बाजरा शामिल है। गेहूं और बाजरा को आपको रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देना है। सुबह होने पर आप गेहूं और बाजरा को 5 मिनट के लिए बॉईल कर लोगे। बॉईल करने के बाद जब ये कुनकुना हो जाएगा ना तो आप अपने पैरोट को सर्व कर सकते हो। और दोस्तों, डे 9 में बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप उन्हें मटर खिलाते हो तो जो हरी मटर होती है ना उसे भी आप खिला सकते हो। और दोस्तों, 10th डे पर आपको अपने पैरोट को मेथी खिलाना है। मेथी को आप रात भर पानी में भिगो लोगे और सुबह 5 मिनट बॉईल करने के बाद जब ये मेथी कुनकुना हो जाएगा ना तो आप अपने पैरोट को दे सकते हो। इसके साथ ही मेथी में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके पैरोट की बॉडी को बहुत ही हेल्दी रखता है और ठंड में भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर पाते हैं।
अब मैं आपको डे 11 पर बताने जा रही हूँ। तो आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां खिलानी है, जैसे कि पालक साग, चने की साग, मेथी की साग। अगर आप उन्हें साग खिलाते हो ना, जो उनके पंख है वो बहुत ही चमकदार होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि आपको उन्हें साग ज़्यादा नहीं खिलाना है, क्योंकि इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके कारण से उन्हें लूज मोशन की शिकायतें भी आ सकती है। इसलिए आप उन्हें जब भी साग दोगे तो कम मात्रा में दो, ये हमेशा ध्यान रखना। डे 12 पर है काले चने। काले चने प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसे आप रात भर पानी में भिगो करके सुबह 5 मिनट बॉईल करने के बाद जब ये कुनकुना हो जाएगा ना, तो आप अपने पैरोट को दे सकते हो। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा मैश कर लेना है, इसके बाद ही आप अपने पैरोट को देना, तो उन्हें खाने में आसानी होगी। 13 डे के शेड्यूल में आप अपने पैरोट को साबुत मूंग या तो साबुत मोठ दे देना। इसे भी आपको रात भर पानी में भिगो करके सुबह में 5 मिनट बॉईल करने के बाद थोड़ा कुनकुना जब ये हो जाएगा तो आप अपने पैरोट को खिला सकते हो। अब बात मैं 14 डे की करने वाली हूँ। 14 डे में आपको वाइट बीन्स लेना है। वाइट बीन्स जो होती है ना, इसमें फैट बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसके साथ ही आयरन, फाइबर, फोलेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि आपके पैरोट को बहुत ही हेल्दी रखता है। व्हाइट बीन को भी आपको रात भर पानी में भिगो लेना है। सुबह होने पर 5 मिनट बॉईल करने के बाद जब ये थोड़ा कुनकुना हो जाएगा तो आप अपने पैरोट को इसे खाने के लिए दे सकते हो। अब बारी है डे 15 की, जो कि हमारा लास्ट शेड्यूल है। तो डे 15 को ना आप अपने पैरोट को पुदीना के कुछ पत्ते दे सकते हो। अगर आपके पैरोट को एंजाइटी, स्ट्रेस है ना, तो पुदीने के पत्ते से उनकी जो एंजाइटी और स्ट्रेस जो उन्हें हो रही है ना, वो कम हो जाती है। और पुदीना के पत्ते में विटामिन, कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है, जिसके कारण से आपका पैरोट हेल्दी रहता है और वो ठंड में बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वाइव भी करता है। तो दोस्तों मैंने आपको डे 1 से डे 15 तक का पूरा शेड्यूल समझा दिया है। जब ये डे 15 का शेड्यूल खत्म हो जाएगा ना, तो डे 1 से इसी शेड्यूल को आप वापस से रिपीट कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो। अगर किसी के भी पास में पैरोट है और वो डाउट में है कि उन्हें कौन से सॉफ्ट फूड्स देने हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को उनके पास में ज़रूर से शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड्स आप किसी भी पैरोट को दे सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टा में DM करके मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर से डाल दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।